नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मेरा नाम देव है। दुनियादारी में क्या चल रहा है, आम भाषा में आप मेरे साथ कुछ खबरें और वीडियोस देखते हैं। दरअसल साली और जीजा की मजाक के किस्से आपने खूब सुने होंगे, लेकिन साली और जीजा मिलकर कैसे किसी की जिंदगी को मजाक बना सकते हैं, इस पूरी खबर में आप अंत तक जानेंगे। चलिए, मामला शुरू होता है बिहार के दीघा थाना क्षेत्र से, जहां एक जो पति था वो अपनी साली के साथ रहना स्टार्ट कर देता है। यानी अपनी सगी बहन का ही घर उजाड़ने वाली इस साली की कहानी जरा दिलचस्प है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दरअसल एक महिला एक घर के बाहर चीखती है और चिल्लाती है कि घर से बाहर निकलो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। जब उनमें से एक महिला घर से बाहर आती है तो वो कहती है कि तूने मेरा घर उजाड़ दिया और तूने मुझसे मेरा पति छीन लिया। और ये बात कहने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी बहन थी। यानी साली के साथ जीजा अब लिव इन रिलेशन में रह रहा था। पूरी कहानी और विस्तार से समझिए। अपनी साली के साथ लिव इन रिलेशन में रहने वाले जीजा को उसकी पत्नी ने उसके दरवाजे पर जाकर ललकारा। उसने बताया कि उसकी बहन की शादी हुई, जिसके बाद उसका तलाक हो गया और उसकी बहन अकेली रहने लगी। इसी का फायदा उठाकर मेरे पति यानी मेरी बहन के जीजा ने उस पर अपना झांसा डाला और फिर दोनों का वो चक्कर शुरू हो गया। उसके बाद फिर उस पति ने और उसकी बहन ने मिलकर मुझको ही घर से निकाल दिया। यानी साली ने जीजा पर कब्जा कर लिया उस महिला के अनुसार। लेकिन जब वो साली जवाब देती है, साली कहती है कि तुम्हारा पति अब तुमसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार करता है और मेरे साथ रहना चाहता है। इस पूरी घटना में इतनी तू में हो गई कि तीनों में मारपीट की नौबत आ गई। जो महिला संगठन के कार्यकर्ता आए थे उनको पुलिस बुलानी पड़ गई और पुलिस ने इस पूरे मामले में पहली वाली पत्नी के आधार पर जो शिकायत उसने दी, उस शिकायत के आधार पर पूरी जो कार्रवाई है कानूनी वो की है। लेकिन भाई, जमाने की तस्वीर आप देखिए, हालात क्या हो रहे हैं। मजाक मजाक में जिंदगियां मजाक बन गई, एक साथ 3 जिंदगियां मजाक बन गई। अब इसमें आप सबसे बड़ी गलती किसकी मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल ऐसे ही कोई दिलचस्प और खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहेगा। इस घटना से आपने क्या सीखा वो भी कमेंट में रखिएगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप भी थोड़ा संभल कर जमाने की रफ्तार को समझते हुए अपने परिवार को बचाएं, अपने रिश्तों को बचाएं। उन चीजों को समझिए कि जमाने की रफ्तार के साथ बिल्कुल ना रहें, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।